1939 में मशहद ईरान में पैदा होने वाले सैयद अली खामैनी एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद एक आलिम दीन थे, जिस वजह से बचपन ही से उनकी परवरिश इल्म और दीनी माहौल में हुई। छोटी उम्र में ही उन्होंने कुरानी तालीम हासिल करनी शुरू कर दी और बाद में हौज़ाए इल्मिया में दाखिला ले लिया। उनकी जवानी का दौर सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं था, वो अपने गिरदो नवाह के सियासी और समाजी हालात को भी गहराई से देखते और समझते थे। ईरान उस वक्त तब्दीली के दौर से गुजर रहा था, जहां नए ख्यालात जन्म ले रहे थे। खामैनी ने अपनी तालीम के साथ साथ खिताब करने की सलाहियत भी पैदा की, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। ये वही इब्तिदा थी जिसने उनके मुस्तकबिल के सफ़र की बुनियाद रखी। 1970 के दौर में ईरान में सियासी बेचैनी बढ़ रही थी। अवाम तब्दीली चाहती थी और इस्लामी इनकलाब की तहरीक जोर पकड़ रही थी। इस तहरीक की क़ियादत रूहुल्लाह खुमैनी कर रहे थे, जिन्होंने मुल्क में नए निज़ाम का तसव्वुर पेश किया। इस दौर में आयतुल्लाह खामेनेई भी नुमाया तौर पर सामने आए। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर खिताब किए और अपने अफकार से लोगों को मुतासिर किया। सियासी माहौल सख्त था और मुखालिफत भी मौजूद थी, लेकिन इनकलाबी जज्बा कमज़ोर नहीं पड़ा। 1979 में जब इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ तो ईरान की सियासी सूरत हाल बदल गई। शाह का निज़ाम ख़त्म हुआ और एक नया दौर शुरू हुआ। ये लम्हा ईरान की तारीख का अहम मोड़ था, जहां से खामेनेई का किरदार मुल्की सियासत में और भी मजबूत होता चला गया। 1981 में आयतुल्लाह खामेनेई ईरान के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। ये वक्त मुल्क के लिए बहुत नाजुक था। ईरान जंग, माशी दबाव और अंदरूनी सियासी चैलेंजेस का सामना कर रहा था। ऐसे माहौल में क़ियादत करना आसान नहीं था। प्रेसिडेंट के तौर पर उनका जोर मुल्की इत्तेहाद और निज़ाम को मुस्तहकम करने पर था। उन्होंने इदारों को मजबूत बनाने और कौमी हिम्मत को बरकरार रखने की कोशिश की। इस दौर में ईरान को बैरूनी दबाव का भी सामना था, जिसने हुकूमत के फैसलों को और अहमियत दे दी। उनकी सदारती मुद्दत ने उन्हें मुल्की सियासत का गहरा तजुर्बा दिया। ये तजुर्बा आगे चलकर उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े किरदार के लिए बुनियाद साबित हुआ। इस दौर ने उन्हें सिर्फ एक सियासतदान नहीं, बल्कि एक रहनुमा के तौर पर भी पहचान दी। 1989 में आयतुल्लाह खामेनी की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ आया। रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद ईरान को नए रहनुमा की ज़रूरत थी। इस ओहदे के लिए खामेनेई को मुंतखब किया गया। ये फैसला ईरान की सियासी और दीनी तारीख में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। सुप्रीम लीडर के तौर पर उनके पास फ़ौज, जुडिशरी और फॉरेन पॉलिसी पर आखिरी इख्तियार आ गया। ये सिर्फ सियासी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक दीनी रहनुमाई का किरदार भी था। उनका मकसद निज़ाम को मजबूत रखना और मुल्की इत्तेहाद को बरकरार रखना था। इस इंतखाब के बाद ईरान की सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई। खामेनेई का किरदार सिर्फ एक सियासतदान का नहीं, बल्कि एक ऐसे रहनुमा का बन गया जो मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले में बुनियादी अहमियत रखता था। आज आयतुल्लाह खामेनेई 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उनका किरदार सिर्फ मुल्की सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि दीनी और स्ट्रेटेजिक फैसलों तक फैला हुआ है। ईरान की फॉरेन पॉलिसी, दिफा और बुनियादी निज़ाम पर उनका गहरा असर माना जाता है। इस दौर में ईरान ने मुख्तलिफ बैरूनी दबाव और इलाक़ाई तनाज़ुआत का सामना किया। ऐसे हालात में क़ियादत करना एक बड़ा चैलेंज होता है। उनके बयानात और फैसले अक्सर इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो हासिल करते हैं। उनकी रहनुमाई में ईरान ने अपने निज़ाम को बरकरार रखने और अपनी खुद मुख्तारी पर जोर दिया। उनके हामी उन्हें मुस्तहकम रहनुमा समझते हैं, जबकि नक़ाद मुख्तलिफ राय रखते हैं। ये दौर ईरान की तारीख का एक अहम बाब है, जहाँ क़ियादत और सियासत दोनों एक मरकज़ पर नज़र आती हैं।